जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए इसके प्रीवियस ईयर मिक्स्ड क्वेश्चन मैथ के डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आज हम लोग पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन के 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आप लोग मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी देख ले। इस क्लास का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर इस बार भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए प्रतिदिन इस क्लास की आप जरूर प्रैक्टिस करें अगर एग्जाम के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर चाहते हैं। आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर बताओ। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो जो रेशो दिया उस रेशो के साथ संख्याएं मान लो। माना कि एक संख्या 5x हो जाएगी और दूसरी संख्या 8x हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने बोला कि पहली संख्या में तो 15 घटाया जाए, तो आप क्या करो, 5x में से 15 माइनस करो और बटे में दूसरी संख्या में बोला गया कि 18 जोड़ दिया जाता है, तो 8x में आपको 18 जोड़ना है और जो रेशो हो जाएगा बराबर में, वो बराबर में 1/3 को लिखना है। अब इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। 3 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, 3×5 15x और माइनस 15 ती हो जाएगा 45 बराबर। एक का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 8x और प्लस 18 ऐसा ही आ जाएगा। अब x को x साइड कर लो, यानी 15x और प्लस का 8x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर 18 माइनस का 45 इधर आएगा तो प्लस का 45 हो जाएगा। 8×5 13 का 3 और 4 एक 5 और एक कैरी का 6। यहाँ पर 15x में से 8x गया, 7x बचेगा, हमें x का वैल्यू लाना होगा। तो ये गुणा का 7 इधर 63 के कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 में 63, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 9। अब क्वेश्चन ने संख्याएं नहीं पूछा, अगर संख्याएं पूछता तो यहाँ गुणा कर देते हम लोग, 5x और 8x में वैल्यू पुट कर देते x की। क्वेश्चन ने पूछा दोनों संख्याओं में अंतर बताओ, तो ये जो मानी गई संख्याएं इनका भी अंतर देख लो। तो 8x में से किसे घटाना है, 5x को, तो हमारे पास कितना बचेगा, 3x बचेगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो x की, 3 गुणा x की जगह 9 लिखेंगे तो 9 तिया हो जाएगा कितना, 27। 27 का दोनों संख्याओं में अंतर है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्ताकार बाग की परिधि दी गई है, 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करवाने की लागत बताओ। तो याद रखिएगा, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की कीमत बताइए। तो टोटल खर्चा लाने के लिए इसका क्षेत्रफल अपन को लेके आना पड़ेगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसके लिए हमें त्रिज्या लानी पड़ेगी, और त्रिज्या कहाँ से आएगी, इस परिधि के माध्यम से आएगी। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला भी अप्लाई कर लो, 2πr होता है। परिधि की जगह आपको 253 लिखना होगा और बराबर 2 की जगह 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 और गुणा r4 त्रिज्या लेके आ जाएंगे, r को यहीं रखकर 253 और उसके बाद ये भाग से 7 इधर गुणा में जाएगा और मल्टीप्लाई के नंबर 2×22 इधर डिवाइड में आ जाएंगे। इनको जब आप लोग काटोगे सबको, तो हमारे पास r का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, 161/4 आएगा। ये त्रिज्या आ गई इसकी। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल के फॉर्मूले में r का मान पुट कर देंगे। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या की पावर 2। तो अपन क्या करेंगे, जो r का वैल्यू आया इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 161/4 और गुणा में 161/4। क्वेश्चन ने कहा खर्च बताओ। 1 वर्ग मीटर का खर्चा 8 रुपए है, तो जितना भी इसका टोटल खर्चा बनेगा इसके क्षेत्रफल में गुणा कर देंगे 8 का, तो 22/7 और गुणा में 161/4 मल्टीप्लाई 161/4 मल्टीप्लीकेशन 8। 4 से 8 को काटेंगे 2 बार, 2 से 4 कटेगा 2 बार, 2 से ये 22 कटेगा 11 बार। 7 से 161 को काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21।
अब जब ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो पूरा खर्चा आपके पास निकल के आ जाएगा 40,733। 40,733 रुपए का टोटल इसमें खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर 40,733 डी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो तेल के मूल्य में 20% की कमी से एक व्यक्ति 4500 रुपए में 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है। तेल का प्रारंभिक मूल्य प्रति लीटर कितना है? तो ये जो प्रतिशत दिया है इसकी माध्यम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 20% की बोला कमी और 20% का फ्रैक्शन बना लो 20/100, काटोगे इसे तो 21 जा 20, 25 जा 100 होता है। तो याद रखना ये मूल्य में कमी हो रही है तो ये जो फ्रैक्शन बनाएगी ये मूल्य का अनुपात बनाएगी। तो मूल्य का अनुपात बन जाएगा एक तो प्रारंभिक अनुपात और एक नया अनुपात। तो प्रारंभिक अनुपात नीचे वाला होगा 5 और नया अनुपात कितना हो जाएगा, 1 की कमी हो जाए 5 में तो नया रेशियो 4 बनेगा। अब मूल्य का उल्टा अनुपात होता है इसकी मात्रा का अनुपात यानी क्वांटिटी का रेशियो। तो मात्रा का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5। पहले वो 4 यूनिट खरीद रहा था मात्रा में और अब 5 यूनिट खरीदने लगा है, भाव में कमी हो गई। 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है और 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया कि 15 लीटर अधिक खरीद रहा है। अब क्वेश्चन ने ये पूछा कि भाई प्रारंभ में प्रति लीटर भाव कितना था, तो प्रारंभ में वो खरीद कितना रहा था मात्रा में 4 यूनिट। तो याद रखना प्रारंभ में कुल मात्रा लेके आ जाओ, क्वांटिटी कितनी थी, 4 यूनिट थी, 1 यूनिट का मान जो आया 15, गुणा करो 4 से 15 चूंकि 60 किलोग्राम खरीद रहा था, 7 लीटर है तो लीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा कि प्रति लीटर खर्चा बताओ। प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर का खर्चा कितने में खरीद रहा था, ये 4500 रुपए में खरीद रहा था 60, तो 60 का भाग लगाओगे 1 लीटर यानी प्रति लीटर का खर्चा हो जाएगा 6×7 = 42, 3 बचा 6×5 = 30, 75 रुपए प्रति लीटर भाव था प्रारंभ में। नया भाव पूछता तो या 5 का गुणा करके क्वांटिटी लेके आते और 4500 में भाग लगा देते। बाकी अपना 75, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याएं हमें क्वेश्चन में दी है, उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर है। मतलब यहाँ पर दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये और एक वृत्त ये, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग का 4 गुना बोल रहा है क्वेश्चन, एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा बड़े वृत्त का ये, ठीक है ना। तो इस बड़े वृत्त का व्यास बताना है तो हम क्या करेंगे, दोनों छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो πr² क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो पाई पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए πr², क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे वृत्त के, πr² होता है। पहले वृत्त की त्रिज्या 4 है, 4 का वर्ग करेंगे 16, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 16 पाई प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 का वर्ग यानी त्रिज्या का वर्ग 3 का वर्ग 9 पाई। और याद रखना इसका 4 गुना करो तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है ये, और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी πr² ही होता है। मतलब इस बड़े वृत्त के πr² का मान है ये, यहाँ दोनों जगह से पाई कॉमन ले लो तो 4 गुना, यहाँ पर पाई कॉमन आ जाएगा, कोष्टक में बचेगा हमारे पास 16 + 9 और बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा 4 गुणा 16 में 9 जोड़ा 25 और इधर बचेगा r का स्क्वायर। हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या चाहिए तो ये वर्ग हटेगा तो करनी लग जाएगा 2 घात की 4 गुणा 25 पर, 4 2 का स्क्वायर होता है 25, 5 का वर्ग होता है, तो r बराबर 5 दूनी 10, 10 याद रखिएगा बड़े वृत्त की त्रिज्या आ गई। क्वेश्चन ने पूछा कि व्यास बताओ बड़े वृत्त का, तो व्यास क्या होता है, तो वृत्त का व्यास होता है उसकी त्रिज्या का डबल, किसी भी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का डबल होता है। तो यहाँ पर इस वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी आई 10, तो व्यास लाने के लिए 10 का डबल करेंगे तो याद रखिएगा 20, इसका व्यास आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन को भी IMP लगाइएगा। एक व्यवसायी 40 दर्जन केले 60 रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है, वह उनका 3/4 भाग 25% के लाभ पर बेचता है
तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं। बचे हुए केलों को वह 5% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले तो क्या करोगे, टोटल 40 दर्जन केले अपने पास हैं यहाँ पर और 60 रुपए प्रति दर्जन से खरीदे गए, तो आप क्या निकालो, कुल क्रय मूल्य निकाल लो इनका। कुल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 40 दर्जन है और एक दर्जन का 60 रुपए है, तो 6 चौको 24 यानी 2400 रुपए इनका क्रय मूल्य बनेगा। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यह बोला गया कि उनका 3/4 भाग 25% लाभ पर बेचा। तो 40 दर्जन का 3/4 निकालेंगे तो 4 दाम 40 और 3 दाम 30। 30 दर्जन केलों पर उसने क्या करा, लाभ कमाया 25%। तो इन 30 दर्जन का भी क्या निकाल लो, पहले क्रय मूल्य बना लो। तो एक दर्जन कितने का मिला, 60 का। तो 30 दर्जन कितने का मिला होगा, 60 गुणा 30 करोगे, क्षेत्रीय 1800 रुपए का मिला। और इस 1800 पर लाभ कमाया कितने का, 25% का। तो इन 30 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य भी डायरेक्ट बना लो। 1800 का डायरेक्ट 125% निकालना, तो 25% लाभ के बाद विक्रय मूल्य आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। 18 का गुणा आपको करना होगा 125 से, तो 2250 आपके पास निकल कर आ जाएगा, 2250 रुपए। ठीक है। अब जो शेष केले बचे, शेष केले कितने बचे, तो आप निकाल लो भाई। टोटल 40 दर्जन था और उसका 3/4 यानी 30 दर्जन बेच दिया, तो 40 में से 30 गया, 10 दर्जन और शेष बचे। इनमें से भी ये बोला कि 2 दर्जन सड़ गए, तो अब तो हमारे पास 8 दर्जन केले ही बचे और इन 8 दर्जन पर 5% की हानि हुई। तो पहले क्या करो, इस 8 दर्जन का भी क्रय मूल्य बना लो। 8 दर्जन का क्या बना लो, क्रय मूल्य बना लो। एक दर्जन कितने का मिला हमें यहाँ पर, तो 60 रुपए का मिला था एक दर्जन, और 8 दर्जन की कीमत कितनी होगी, तो 8 छंग 48, 480 रुपए। और अब इन 8 दर्जन का विक्रय मूल्य भी निकाल लो। तो 480 पर कमाया हानि कितना, 5%। तो इनका डायरेक्ट 95% निकाल लो। यहाँ पर 0 से 0 कटेगा, जब आप इनको डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 9 45, और 2 से काटोगे 48 को तो 24 बार कटेगा। अब 24 का गुणा यदि 19 से करोगे तो आपके पास 456 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, देखना। अब आपको निकालना है कुल, तो क्रय मूल्य कितना बना था, तो हमने निकाला था 2400 बना था। और आप क्या करो, अब कुल विक्रय मूल्य भी बना लो। तो कुल विक्रय मूल्य कितना बना, तो भैया शुरू में बेचा 2250 का और दूसरी बार कितने का बेचा, 456 का। इनको जोड़ लेना, तो कुल विक्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा 2706, 2706 रुपए। तो डेफिनेटली लाभ हुआ, क्योंकि 2400 में खरीदा, 2706 में बेचा। तो लाभ कितने का हुआ, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेना, तो आपके पास जो लाभ आएगा वो बचेगा 306। क्वेश्चन ने पूछा लाभ का प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 2400 गुणा 100 कर देना, 2 जीरो से 2 जीरो, और इन्हें काटोगे आप, 6 से कट रहा, 6 पंजे 30, 6 हाँ 6 चुको 24, 6 पंजे 30, 6 1 जा 6। अब 51 में 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 0.4 सत्ते 28, 4 पंज 20। यानी कि लाभ का प्रतिशत 12.75% इज द राइट आंसर। तो 12.75 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए की आई बी की आई से 20% अधिक और सी की आई ए और बी की कुल आई से 55% कम है, तो सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। पहले आप क्या करो, ए का नाम लिखो, बी का, फिर सी का। ए की आई बी की आई से 20% अधिक है, तो आप पहले बी को मान लो। बी मान लिया कि 100 रुपए इसकी आई थी। ए की आई 20% ज्यादा थी, तो 100 का 20% 20 ही होगा, और 20 ज्यादा ए को मिलेगा, तो 120 आई ए की होगी। सी की आई क्या बोला, ए और बी की आई की कुल आई से 55% कम। तो ए और बी की कुल आई कितनी है, तो 120 प्लस 100 को जोड़ना, तो हमारे पास बनेगा टोटल 220। लेकिन ये 220 100% था और इससे 55% सी की कम थी, तो 55% कम करके 100% में डायरेक्ट 45% निकालना। 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब ये 0 से 0 कटेगा, 5 9 45,
5 दूनी 10, 2 से कट किया 22 को 11 और 11 9 99, तो सी की आई कितनी बनेगी 99। क्वेश्चन ने बोला कि सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। तो ए और सी की आई का जो अंतर है उसको प्रतिशत में बताना है। तो ए की आई कितनी 120 है और सी की कितनी है 99। कितनी कम है यहाँ पर, तो 1 यूनिट कम है, इसको परसेंट में बताना है। तो ये परसेंट किससे बताना है, ए की आई से, इसलिए 120 बटे में लिखो। परसेंट में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो। 0 से यहाँ पर 1 बटे 120, माफ करना यहाँ पर 99 और 120 में जो अंतर बनेगा 21 का बनेगा। यहाँ पर गलती हुआ है, ठीक है ना। तो 21 बटे 120, 3 से काटेंगे, 3 साते 21, 3 चुको 12 और 0, ये 0 से 0 काट देना आप लोग और यहाँ पर गुणा कर लेना। 7 गुणा 10 70 हो जाएगा और 70 में 4 का भाग देना। 4 एकम 4, 3 बचा, 4 7 की 28, 2 बचा, 4 5 20, 17.5% कम है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी अति महत्वपूर्ण। किसी लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है और इसकी ऊंचाई भी बताइए, बेलन का आयतन कितना होगा। तो आपको आयतन का फॉर्मूला लगाना है बेलन का, और बेलन के जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हमें ऊंचाई तो दी है लेकिन त्रिज्या लाएंगे, कहाँ से लाएंगे त्रिज्या, तो एक वक्र पृष्ठ के माध्यम से लेके आएंगे। और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है याद रखिएगा 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ की जगह आप लिखो डायरेक्ट 1144 बराबर 2 की जगह 2 पाई का मान 22/7 लिखेंगे, गुणा त्रिज्या की जगह आर लिखेंगे और ऊंचाई क्वेश्चन में दिए 14, ये पुट कर देंगे। 7 से काटेंगे 14 को 2 बार। अब यहाँ पर आर को यहीं रखकर ये जो लिखा 1144, इधर ये गुणा वाले नंबर आएंगे सभी, 2 गुणा 22 गुणा 2, तो ये भाग में आ जाएंगे। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 0 11 चौके 44, 2 दूनी 4 और 4 का भाग इधर दोगे, 4 दूनी 8, 4 छंग 24 और 2 से काटेंगे 26 को तो 13 आ जाएगा। आर का वैल्यू कितना आया 13। क्वेश्चन में पूछा आयतन बताओ, तो आराम से बता देंगे आयतन। आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान कितना है 22/7 गुणा आर की पावर 2 मतलब त्रिज्या की पावर 2, तो आर का वैल्यू 13 है, 13 का 2 बार मल्टीप्लाई करो। और ऊंचाई, ऊंचाई क्वेश्चन में बताइए 14 यानी 14। 7 से 14 को काटना 2 बार कटेगा। 13 गुणा 13 करोगे 169, 13 का वर्ग गुणा 22 का गुणा 2 से करना 44। जब 44 का गुणा 169 से करोगे तो 74 36 आपके पास निकल कर आएगा। 74 36 यही आयतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 और आईएमपी क्वेश्चन। नेहा एक वस्तु बेचना चाहती है, यदि वह 200% लाभ कमाना चाहे तो विक्रय मूल्य लागत मूल्य का कितने गुना होना चाहिए। तो पहले उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। निकालो क्या, मान लो, मानना पड़ेगा 100 रुपए था, मान लो ये अपने आप में 100% था। 220% लाभ कमाएगा कोई व्यक्ति तो 200% और जुड़ जाएगा 100% में, तो इस प्रकार टोटल उसका विक्रय मूल्य 300% बनेगा। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 100 का अगर 300% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 300 ही आएगा। तो क्रय मूल्य कितना था 100 और विक्रय मूल्य कितना बना 300। क्वेश्चन ने ये पूछा कि जो विक्रय मूल्य है लागत मूल्य का कितना गुना है। ये 300 जो है 100 से कितना गुना है, तो 3 गुना। इस प्रकार 3 गुना ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 8 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप प्रतिदिन इस क्लास के साथ जरूर जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। यकीन मानिएगा सभी प्रकार के क्वेश्चन प्रतिदिन की क्लास में आपको कवर कराए जाएंगे। अगर आप प्रतिदिन इस क्लास के साथ ईमानदारी से जुड़ते हैं तो यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर आप पूरा स्कोर जरूर करके आएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।